छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सर्पदंश आर्थिक सहायता प्रकरणों में हो रही एक तरफा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राजस्व लिपिक संघ विरोध में उतर आया है। संघ ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। लिपिक संघ का कहना है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के उनके साथियों को जेल भेजना और वाचकों को आपराधिक मामलों में घसीटना गलत है। न्याय न मिलने की स्थिति में लिपिकों ने 28 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला बिलासपुर के सरकंडा, सिविल लाइन और अन्य थानों में दर्ज मामलों से जुड़ा है, जहां सर्पदंश में हुई मृत्यु के आर्थिक सहायता प्रकरणों की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिक संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा के मामलों में पीड़ित परिवार द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। संघ का तर्क है कि वाचक या लीडर की भूमिका केवल न्यायालय के आदेश पर दस्तावेजों को संभालकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की होती है। दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना वाचक का काम नहीं है, क्योंकि हर मामले में निर्णय लेने का अधिकार केवल पीठासीन अधिकारियों का होता है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा बिना जांच के सीधे लिपिक साथियों को गिरफ्तार करने से प्रदेश के राजस्व लिपिकों में भारी रोष है। सर्पदंश वाले मामले में जो हमारे 3 लिपिकों को अंदर किया गया, उनके खिलाफ कोई विशेष एविडेंस है नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात आई है सामने। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो भी जो मुख्य आरोपी है वो विगत 20 वर्षों से वहाँ काम कर रहा है। 1000-2000 का ट्रांजैक्शन यदि किसी को उधारी दे दिया, वापस ले लिया, ऐसी बातों पे यदि ट्रांजैक्शन के आधार पे उनको अंदर किया गया तो ये गलत है। लेकिन अभी हमारे साथियों को वहाँ से खारिज हो गई याचिका, तो अभी हमने ये कहा है कि 8 जो हमारे और साथियों को नोटिस मिला है, उनके साथ इस तरह की जाति ना हो। पुलिस जो है अपना अपराधियों की तरह उनसे व्यवहार ना करे, बार बार परेशान ना करे, क्योंकि लगातार उन लोग जा रहे हैं। जांच में सहयोग करने के हमारे लिपिक साथी तैयार हैं, परंतु पुलिस जो है एक संवेदनशीलता के तहत, क्योंकि लिपिक जो होता है, रीडर जो होता है, वो न्यायालय का अंग होता है ना। पीठासीन यदि तहसील न्यायालय है तो उसका अंग है और प्रस्तुत करता है वो, ना कि डिसीजन लेने का अधिकार है। इन बातों को समावेश करके शासकीय कर्मचारी हम लोग जाँच में अवश्य सहयोग करेंगे, परंतु उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार, हथकड़ी की तरह बैठाना और अपराधियों के बीच में बैठाना और बार बार परेशान करना। किसी से एक बार बयान लेना है, आप बोल दीजिए कि ठीक है भाई, आपके बयान से हम संतुष्ट हैं, बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से मंगाएंगे, बुलाया जाएगा। लेकिन आज आओ नहीं, फिर जब बुलाएंगे तब आओ, तो उससे क्या हो रहा है, ना न्यायालय काम हो पा रहा है, ना ही शासकीय काम हो पा रहा है, और पूरे आम जनता के भी काम ठप है। उसी का निवेदन करने हम लोग आए थे आईजी साहब के पास। उन्होंने बोला है कि जांच में बिल्कुल जो हम लोग सहयोग करेंगे, और व्यवहार जो है पुलिस का, वो हमारे साथ जो है शासकीय कर्मचारी, हम लोग अपराधी तो है नहीं, तो उस तरह से व्यवहार किया जाएगा और जांच में हम लोग सहयोग करेंगे। भैया दोषी कौन है ये तो पुलिस जांच कर रही है। जो 16 प्रकरण पाए गए हैं, है ना, 16 प्रकरणों में हमारे 3 लिपिकों को ही टारगेट किया गया अभी तक, जबकि आप राजस्व संहिता में, आप मीडिया के साथियों को अवेलेबल करा दूंगा, जो राजस्व संहिता है उसमें सबसे पहले तो वो दोषी पुलिस है। स्टार्टिंग पुलिस से चालू होता है कि पंचनामा वो करेगी, पंचनामा करने के बाद संबंधित डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद संबंधित पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, तब जाके रीडर के पास आता है, वो भी डिस्पोजल की स्थिति में। कल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक लेटर जारी किया संबंधित थानों को, उसमें विभिन्न उन्होंने कंडिकाएँ दी हैं। उन कंडिकाओं में ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि हमारे लिपिक को ही टारगेट किया जा रहा है उसमें, जबकि जांच का विषय ये है कि आप हर स्तर पे जांच करो, जांच की सही दिशा करिए, क्योंकि अपराधी जो है वही तहसील का एसडीएम का ड्राइवर है, उसके संबंधित में जांच होना चाहिए। और हमारा यदि बाबू दोषी है या विभाग का है तो हमारे विभागीय जांच की मांग हम लोग किए कलेक्टर से। लिपिक प्रस्तुतकार हैं, ये हम शुरू से कह रहे हैं, ठीक। हम लोग एक बार नहीं, कई बार ये बात को रख चुके हैं कि हम प्रस्तुतकार हैं, लिपिक जितने भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं है चेक करना या नहीं देखना, भाई हम सब चीज़ देख रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो भी प्रकरण हमारे पास आ रहा है, जिसमें सबके सील है, सबके हस्ताक्षर हैं, सब कुछ रेडी है, अगर हम उसका वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये पटवारी का सील नहीं है, ये पटवारी का साइन नहीं है, कि ये इनका साइन नहीं है, कि ये जो हमारे पुलिस थाना वाले जो प्रभारी हैं उनका सील सिग्नेचर करके जब आ रहा है हमारे पास कागज़ आया, बाबू का काम है कि उसको हम चेक करें। अगर हमारे पास थाने से प्रतिवेदन आया, हमने चेक किया कि इसमें थाना प्रभारी का साइन है कि नहीं, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये फर्जी साइन है कि ये क्या साइन है ना। हमने वो चीज़ देखा, हमको सही लगा, तभी हमने आगे बढ़ाया। अप्रूव करने का काम हमारा नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई हमारे कर्मचारियों के साथ
सहजता से जो भी व्यवहार किया जाए सहजता से किया जाए। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग कोई अपराधी नहीं है, तो अपराधियों जैसा जो बर्ताव किया जा रहा है वो ना किया जाए, ठीक। और जितने भी हम कर्मचारी हैं हम लोग सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो आप जांच करना चाहते हैं बिल्कुल जांच करिए, ना तो हम जांच के विरोध में हैं, ना तो हम ऐसा कह रहे हैं भाई कि हम गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, जो भी आप जांच करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन भाई अपराधी जैसा ट्रीट मत करिए, है ना। हम सब कर्मचारी, हमको अपराधी जैसा ट्रीट मत करिए। जिनको आप वहाँ पे बुला रहे हैं, जिनको भी बयान के लिए बुला रहे हैं, उनसे भी आप अच्छे से पेश आइए। जो सवाल पूछना है पूछिए। अगर ऐसा होता है कि वो सहयोग नहीं देते हैं तो फिर आप अगर कुछ और बोलना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन जब हमारे कर्मचारी बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, आप जब बुला रहे हैं वो जा रहे हैं, तो उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों? तो हम बस यही चाहते हैं कि हम तैयार हैं सहयोग करने के, है ना। राजस्व लिपिक संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि लिपिकों के ऊपर हो रही इस एक तरफा कार्रवाई पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो वे अपने अधिकारों के लिए कड़ा कदम उठाएंगे। ज्ञापन के अनुसार यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जिले के सभी लिपिक साथी 28 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। संघ ने मांग की है कि जांच के दौरान नियमों को ध्यान में रखा जाए ताकि सभी कर्मचारी बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।